नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कभी कर्ज, बेरोजगारी और पलायन की वजह से चर्चा में रहने वाला पंजाब अब टैक्स वसूली और आर्थिक सुधारों को लेकर सुर्खियों में है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन में पंजाब ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आंकड़ों के जरिए स्पष्ट किया कि किस तरह से अकाली और कांग्रेस के राज में जितना जीएसटी कलेक्शन हुआ था उससे कहीं ज्यादा पिछले 4 साल में राजस्व आया है। डिजिटल ट्रैकिंग, डेटा एनालिसिस और ग्राउंड लेवल पर सख्ती ने टैक्स चोरी पर पूरी तरह लगाम कस दी है और सरकार का दावा है कि ईमानदार कारोबारियों को राहत देते हुए राजस्व बढ़ाने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। जीएसटी कलेक्शन में पंजाब की रिकॉर्ड छलांग। 83,000 करोड़ के जीएसटी से पंजाब का विकास तेजी से बढ़ रहा। 4 साल में 38,000 करोड़ के राजस्व से भरा सरकारी खजाना। टैक्स वसूली में मान सरकार ने अकाली कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया। मान सरकार के प्रयासों की वजह से कर्ज, बेरोजगारी और पलायन की खबरों से निकलकर पंजाब अब विकास की बात करने लगा है। मजबूत टैक्स सिस्टम, बेहतर राजस्व वसूली और आर्थिक सुधारों से राज्य की वित्तीय सेहत अब लगातार मजबूत हो रही है और पंजाब अब उन राज्यों में शामिल हो रहा है जो टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में देश के टॉप परफॉर्मर्स माने जा रहे हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आंकड़ों के जरिए बताया कि किस तरह से पंजाब ने जीएसटी कलेक्शन में पिछले 4 साल में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कांग्रेस अकाली राज में जितना कलेक्शन हुआ था उससे कहीं ज्यादा राजस्व सिर्फ 46 महीने में ही सरकारी खजाने में पहुंच पाया। चीमा ने बताया, पिछले 4 साल में 37,975 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया। खुदरा उत्पाद शुल्क में 11,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल हुआ। साथ ही 2022 से अब तक 83,739 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जबकि 2017 से 2022 के दौरान अकाली कांग्रेस सरकार ने केवल 61,286 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट किया था। 2012 से 2017 के दौरान अकाली भाजपा सरकार में 14,641 करोड़ और 2017 से 2022 के दौरान कांग्रेस सरकार में 19,356 करोड़ का पूंजीगत व्यय हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी की मान सरकार की 4 साल में 31,630 करोड़ का पूंजीगत व्यय हुआ। मान सरकार के पहले टर्म में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है। ऐसे में इस दौरान होने वाले जीएसटी कलेक्शन से सरकारी खजाना और भी भरने वाला है। खास तौर पे जिक्र करना बढ़ता कि अकाली दल ते कांग्रेस का फर्क सिर्फ 80 करोड़ का रहा। सिर्फ कांग्रेस के समय 80 करोड़ रुपए ਵੱਧ कलेक्शन हुई, जबकि साडे समय जब मैं गल करा तो 7,000 करोड़ तो ਵੱਧ 7,000 करोड़ तो ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਆ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਵਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ, ਕੀ ਸਕੂਲ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ बीजेपी ਦੇ 5 ਸਾਲ 14,641 करोड़ रुपए, कांग्रेस पार्टी के 5 साल 19,355 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी के जनवरी 2026 तक इतना महीने का लगभग पौने 2 महीने का लेखा जोखा आना गा 31,630 करोड़ रुपए असी खर्च कर चुके हैं। ये बड़ी जी अचीवमेंट आ वो साडी पंजाब सरकार की। जिस पंजाब में लंबे समय तक टैक्स चोरी, कमजोर निगरानी और राजस्व घाटे की शिकायतें आती रही, वहां मान सरकार ने टैक्स सिस्टम को मजबूत करके सब कुछ बदल कर रख दिया। पिछले 4 सालों में टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए तकनीक, डेटा एनालिटिक्स और फील्ड लेवल पर कड़ी निगरानी को प्राथमिकता दी गई और इसका असर अब जमीन पर साफ दिख रहा है। स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन के जरिए पंजाब के खजाने में 19,515 करोड़ रुपए आए। पंजाब की जीएसडीपी लगातार 7.15% की बढ़ोतरी हुई। पेंशन सेवा पोर्टल के डिजिटलीकरण से धोखाधड़ी रुकी और 800 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, ई-वे बिल मॉनिटरिंग, जीएसटी डेटा एनालिसिस और ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस इनपुट के जरिए टैक्स चोरी पकड़ना पहले से कहीं आसान हो गया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।
सिर्फ टैक्स वसूली ही नहीं बल्कि कर्ज, पूंजीगत व्यय और वित्तीय अनुशासन के मोर्चे पर भी पंजाब की तस्वीर बदल गई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि पिछली सरकारों की देनदारियों का बोझ कम किया गया, ऋण जीडीपी अनुपात घटाया गया और लंबित भुगतान निपटाए गए। साथ ही डिजिटल सिस्टम में राजस्व रिसाव को रोका गया और खजाने को मजबूती दी गई। कितना घटा कर्ज, कितना चुकाया गया ब्याज और आर्थिक सुधारों का जमीनी असर आखिर क्या हुआ, हिंदी खबर के इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मान सरकार बार बार संदेश दे रही है कि ईमानदार व्यापारी और उद्योगपति को डरने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स चोरी करने वालों के लिए अब पंजाब में कोई जगह नहीं। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 20,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਸ ਸਮੇਂ 27,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਔਰ ਅੱਜ 46 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 46 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 37,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ GST ਜਿਹੜੀ ਆ 2017 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 61,286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 46 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ 83,739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਟੈਂਪ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ 12,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ 12,469 ਰੁਪਏ 69 ਕਰੋੜ रुपए और आम आदमी पार्टी की सरकार 19,515 करोड़ रुपए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि ये अब तक की सबसे ज्यादा प्रवर्तन आधारित टैक्स वसूली है। निगरानी तंत्र केवल कागज तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर असर दिखा रहा है। साथ ही भगवंत मान सरकार का दावा है कि अकाली, भाजपा और कांग्रेस सरकारों की लंबित देनदारियों का भी निपटारा भी पिछले 4 साल में किया गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मान सरकार ने अकाली, भाजपा और कांग्रेस सरकार के दौरान लिए गए लोन की 35% प्रिंसिपल और 50% ब्याज का भुगतान किया है। ऋण जीडीपी अनुपात 48.25% से घटकर 44.47% हुआ। कांग्रेस सरकार के दौरान का 14,191 करोड़ रुपए का बकाया कर्मचारियों को भुगतान किया गया। पनसप और मंडी बोर्ड को 2,566 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। कांग्रेस सरकार की केंद्रीय योजनाओं की 1,750 करोड़ की लंबित देनदारियों का निपटारा किया गया। मान सरकार के नेतृत्व में पंजाब ने लगातार आर्थिक मजबूत हासिल किया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पारंपरिक सरकार और मान सरकार के बीच अंतर स्पष्ट किया। सानू विरासत दे विच 3 लाख करोड़ का कर्जा मिलिया। उस कर्जे की सर्विस करने दे लई यानी कि कर्जे की इंटरस्ट पेमेंट देने दे लई, कर्जे की प्रिंसीपल अमाउंट देने दे लई हुण तक लगभग साडा जिहड़ा नवां कर्जा लिया ਉਹਦਾ 85% ਉਹਦੇ ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਣ ਚ ਔਰ 50% ਪੈਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨ ਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 15% ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਟੂ GSDP ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ GDP ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 48.25% यानी 48.20% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 25% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਘਟ ਕੇ 44.47% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, यानी ਲਗਭਗ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4% ਤੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਟਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ। GST 2.0 से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें और IGST निपटान में केंद्र सरकार की 280 करोड़ रुपए की कटौती चुनौती रही। इसके बावजूद वित्तीय संतुलन बनाए रखा गया और राजस्व घाटे को नियंत्रित किया गया और IGST का पूरा बकाया समय पर मिलता रहे तो पंजाब की आर्थिक ग्रोथ और तेज हो सकती है। कुल मिलाकर GST वसूली में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, टैक्स चोरी पर सख्ती और डिजिटल निगरानी ने पंजाब की आर्थिक तस्वीर को नई दिशा दी। कर्ज और वित्तीय संकट की पहचान से निकलकर अब पंजाब विकास और ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है और अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले वक्त में पंजाब देश के आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों के कतार में और मजबूती से खड़ा नजर आएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।